नमस्कार, श्रीयुग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया। बता दूं आपको कि महागठबंधन की मीटिंग समाप्त होने के बाद कल तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि अब महागठबंधन की सरकार बनने वाली है बिहार में। अब इस चीज को लेकर उन्होंने कहा कि महागठबंधन की बैठक में उन्हें कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव को चेहरा जिस तरीके से चुना गया है, सब डिसीजन लेने के लिए उनको अधीन किया गया है। ऐसे में ये सवाल जब भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से की गई तो जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर तेजस्वी यादव पर और महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि पहली जो मीटिंग हुई थी लोकसभा में, उस समय भी इनका एक अलग कोऑर्डिनेटर बने थे, सब कोऑर्डिनेटर बने थे और उनको प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया था। ठीक इसी तरीके से इस बार विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया है, सिर्फ कोऑर्डिनेटर बनाकर छोड़ दिया गया है। इसके अलावा जीतन राम मांझी से जब ये सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार वो लोग जीतेंगे चुनाव, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि वो चुनाव नहीं जीतने वाले हैं। जब उनसे मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एनडीए के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने बार बार कहा है, एनडीए का हर एक नेता कह रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी, नीतीश कुमार सीएम फेस होंगे और बार बार ये बात पत्रकारों को पूछने की जरूरत नहीं है। एक बार जब हमने कह दिया तो नीतीश कुमार ही होंगे। इस चीज़ को लेकर के उनसे जब ये सवाल किया गया कि बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हो रहा है लगातार वक्फ कानून को लेकर, उस पर उन्होंने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का उसमें मिली भगत है। जो लोग इस तरीके से कानून का विरोध कर रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और केंद्र सरकार से मैं इस बात की मांग करता हूं कि जल्द से जल्द बंगाल सरकार पर कार्रवाई करें। बंगाल में सरकार के बनाए हुए कानून को लेकर इस तरीके से विरोध करना बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं इसमें वहाँ की सत्ता का ही लोगों से मिली जुली है, जिस वजह से इस तरीके से व्यापक पैमाने पर लोगों का मन बढ़ा हुआ है। ये तमाम बातें जीतन राम मांझी कहते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने बड़ा तंज मुकेश सहनी को लेकर कसा है। मुकेश सहनी को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा है कि मुकेश सहनी को महागठबंधन कभी भी उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, पहले उनके पूरे बयान को आपको सुनाते हैं। गठबंधन की बैठक हुई है ना, और गठबंधन में उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके पहले जो एनडीए की बैठक हुई थी पार्लियामेंट चुनाव के पहले, उस समय भी किसी को बनाया गया था कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेशन में उसको प्रधानमंत्री का चेहरा न बनाया गया था। तो वही बात यहाँ पर भी है। वो तो सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया है एनडीए में। इन लोगों में एकता कहाँ है? सब लोग चाह रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर का चेहरा होवे, हम प्राइम मिनिस्टर का चेहरा होवे। लड़ाई यहाँ है, वेस्टेड इंटरेस्ट है। और हम लोग का एनडीए में सत्ता की लड़ाई नहीं है, कुर्सी की लड़ाई नहीं है, विकास की लड़ाई है कि हम कैसे विकास ज़्यादा से ज़्यादा करें। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रभारी एक बोलिए ना। कांग्रेस के प्रभारी जो है बिहार के, हाँ। कल उनसे लाख पूछते रह गए कि तेजस्वी जी क्या मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन उन्होंने साफ करने से इनकार कर दिया। पहली बुझा हुआ ही नहीं है तो उससे सहमति बनी ही नहीं है, कैसे बनेंगे लोग? और हम समझते हैं कि हजार खाली पुलाव बनाते रहे लोग, एनडी में इनको नेता मानेंगे लोग नहीं, ऐसा हमको विश्वास है। पश्चिम बंगाल में जो हुआ है सर, कैसे देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल में वहाँ के राज्य सरकार का फेल्यूर है। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की होती है। उनके बॉर्डर से अगर कोई पार करता है तो उसको देखना चाहिए, और कहीं कोई घटना घटी तो उस पर त्वरित एक्शन लेना चाहिए। वो न करके जो वहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, मिसक्रिएंट हैं, उन्हीं के वहाँ का जो ममता बनर्जी जी हैं उनका साथ दे रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में ये भारतीय संविधान के संघात्मक मूल पर एक तरह से सवाल उठ गया है। और वैसी परिस्थिति में केंद्र सरकार की पैनी नज़र पड़नी चाहिए कि कोई राज्य किसी भी प्रकार से भारत का जो कानून बनता है उसके खिलाफ कैसे जा सकता है। अगर जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा मैं समझता हूँ कि केंद्र को डिसीजन लेना चाहिए। और जो कुछ वहाँ हो रहा है सब ममता बनर्जी के सह पर हो रहा है। एनडीए में संतुष्टि का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि आपकी पार्टी कितनी सीटों पर तैयारी कर रही है? हम लोग महाती एनडीए के लोग
पूरी सीट पर लड़ेंगे, मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे। कौन कहाँ लड़ेगा ये डिसीजन हम लोग एक साथ बैठ के सर करेंगे। मुकेश सहनी को कैसे देख रहे हैं महागठबंधन में, जिस तरह से उनको मुकेश सहनी को कैसे देख रहे हैं, कहाँ राज अब वो दूसरे में है, वहाँ हमारा बैल उनका भैंसा, दोनों में नाता कैसा है? बीजेपी के संपर्क में इस तरह की बात कही जा रही है। बीजेपी के संपर्क में आरजेडी में रहेंगे तो उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। यही लोग में वहाँ हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि उनको डिप्टी सीएम बनाएंगे, जीत के आएंगे तब ना। सर एक सवाल है, एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हमारे सभी लोगों ने कहा है इसके बारे में। इसमें आप लोग जो पूछते हैं सो बेकार पूछते हैं। कोई भी अगर कोई कहता है दूसरी बात तो मानना नहीं चाहिए। हमारे अमित शाह जी बोल गए हैं और हमारे जो प्रभारी हैं सो बोल रहे हैं। हम लोगों ने भी तय किया है कि 2025 में नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग 225 सीट जीतेंगे। कह रहे हैं 25 से 30 नहीं होंगे नीतीश मुख्यमंत्री। अरे कांग्रेस कह रहा है, उसका अपनी बात है। चलिए हटाइए। मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। मुकेश सहनी के उप मुख्यमंत्री बनने की बातों को लेकर अब इस महागठबंधन की मीटिंग से जोड़ा जा रहा है कि क्या मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन मानेगी। इस पर जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कह दिया कि पहले वो जीत कर तो दिखाएंगे, उसके बाद ना महागठबंधन उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाएगी। क्या कुछ कह रहे थे जीतन राम मांझी, आपने सुना।